नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक बेहद सावधान करने वाली खबर जिसे आज हर किसी को, हर माता पिता को, हर छात्र छात्राओं को बेहद गौर से और ध्यान से देखना चाहिए। राजस्थान का अजमेर संभाग 33 साल बाद फिर ब्लैकमेलिंग को लेकर चर्चा में है। करीब 6 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेला गया, रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे ब्यावर जिले के लोगों में उबाल आ गया है, गुस्सा आ गया है। और देखते देखते ब्यावर जिले के विजयनगर में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में चला गया और वहां बवाल तक की नौबत आ गई। पुलिस ने इस ब्लैकमेलिंग कांड में 10 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया है। जांच का दायरा भी बढ़ चुका है, लेकिन इस मामले की जांच की जो इनसाइड स्टोरी आई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे दोस्ती की जाती थी, फिर उनका रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेल और धन परिवर्तन, कैफे में गंदा काम, बेटियों से हैवानियत। राजस्थान में ब्लैकमेल कांड की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान के अजमेर संभाग में आने वाला ब्यावर जिला इस समय गुस्से की आग में उबल रहा है। ब्यावर जिले के विजयनगर में इस समय हर जुबान पर बेटियों को इंसाफ और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग हो रही है। वजह है ब्लैकमेलिंग, गैंग रेप और धन परिवर्तन का गंदा खेल। और इस गंदे खेल के पीछे समुदाय विशेष के आरोपियों का नाम सामने आया। इन आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से ब्लैकमेलिंग की और रेप को अंजाम देने का गंदा खेल खेला। और इस गंदे खेल में एक नहीं कई बेटियां घिनौनी साजिश का शिकार हुई। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर इन पीड़ितों ने जब अपनी आपबीती बताई तो साजिश परत दर परत खुलने लगी। उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए कि इससे बात कर, चलाना, लाके देना सब उसने ही किया, सोहेल मंसूरी ने और उसके दोस्तों ने। एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज़्ज़ा हट कैफ़े में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची उनके फ्रेंड ने। उनके फ्रेंड के नाम है सोहेल मंसूरी है, जावेद, रियान मंसूरी है और आमान, जे और फैजान। ये सब लड़के वहाँ पे थे प्रेजेंट टाइम में। यानी पूरी प्लानिंग के साथ आरोपियों ने बेटियों के साथ ब्लैकमेल, गैंग रेप और धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला। इस साजिश में 12 से 15 आरोपियों का एक ग्रुप शामिल था। ये साजिश विजयनगर के 2 कैफे में रची गई थी। सोहेल मंसूरी अब तक बात कर चुका है 13-14 लड़कियों के मेरे अलावा, और उसके भाई है। कभी वो मेरे से बोलता था आज 3 लड़कियों को मिल के आया मेरा भाई, आज 4 लड़कियों को मिल के आया मेरा भाई। मैं लेके जाता था रियान मंसूरी को मिलाने, सोहेल मंसूरी लेके जाता था उनको कार में बिठा के। पहले 10वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची को शिकार बनाया गया। दोस्ती के बहाने रेहान मोहम्मद, सोहेल, लुकमान, अरमान और साहिल उसे बुलाने लगे। गिफ्ट में चाइनीज फोन देकर उसके साथ रेप किया। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर पीड़ित बच्ची को ब्लैकमेल किया। शर्त रखी कि अपनी क्लास की दूसरी छात्राओं से कांटेक्ट कराए तो उसे छोड़ देंगे। इस तरह से आरोपियों ने 5 से 6 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। करीम ने बात करी थी सर, इसने फोन करा था करीम के पास। हाँ। उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फोन आया था, फ्रेंडली बात चल रही थी। कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ लेके गए? स्टाइडेड। ये क्या है? वो है बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ। वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आप लोगों ने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 12। दरअसल बच्चों के साथ हुए इस अत्याचार का पता उनके घर वालों को तब चला जब एक बच्ची ने आरोपियों को देने के लिए घर से 2000 रुपए चुराए। इसके बाद उसके घर वालों ने उस पर नजर रखनी शुरू की। इस दौरान बेटी को किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया। फिर उनके साथ हुई सारी साजिश बेपर्दा हो गई। बच्चियों को छोटा चाइनीज मोबाइल है वो देके और बरगला के उस हिसाब से झांसे में लेते हैं। तो कितने वक्त से ये हो रहा था? ये अभी 2-3 महीने से ही जानकारी आई, सितंबर अक्टूबर से ही जानकारी में आया है। देख शोषण किया है
तो और ये अनुसंधान चेन चल रही थी, एक से दूसरे को भेजा जा रहा था। 4-5 आरोपियों के नाम आए हैं उसमें, तो तभी तो 10 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। इस मामले में जब कुछ आरोपियों को पकड़ा गया, उनसे सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो उनके इस अपराध के एक तार खुलने लगे। विजयनगर की पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप के इस कांड में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और राजस्थान के ब्यावर में हुए इस जघन्य कांड में करीब 15 आरोपी शामिल रहे। इस ब्लैकमेलिंग कांड में न सिर्फ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि जबरन धन परिवर्तन कराने के भी आरोप यहां पर लगे। पुलिस सूत्रों की माने तो एक पीड़िता ने जब धर्म परिवर्तन के लिए मना कर दिया, इनकार कर दिया, तब आरोपियों ने गुस्से में उसकी कलाई तक काट दी थी। राजस्थान के ब्यावर में हुए घिनौने कांड की जब एक एक परतें खुली, तब हर कोई हैरान रह गया। आरोपियों ने मासूम बच्चों के साथ ऐसी जबरदस्ती की जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों का वीडियो और उनके फोटो निकालने के बाद आरोपियों ने जबरन कैफे में आने, शारीरिक संबंध बनाने और दूसरी सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाया था। ब्यावर में हुए ब्लैकमेल कांड में बच्चियों का शारीरिक शोषण के साथ उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई। उन्हें जबरन रोज़ा रखने और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था और मना करने पर घरवालों को जान से मारने की धमकियां तक दी गई। आपको कोई धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला है? हाँ, मुझे बोला है कि ने क्या बुर्खा पहनना है तो पहनना ही है, और इनके 5 नमाज होती है पूरे दिन भर में, तो नमाज का मेरे को सिखाया। और मेरे को उसके रोज़े के लिए बोला, अगले महीने में रोज़े 14 को और 27 को मेन रोज़े कैसे करने कैसे नहीं करने, ये सब रोज़े के बारे में उन्हें बताया। मुझे धमकियाँ भी देता था और मेरे चीरे भी लगाए। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी आपस में दोस्त हैं। उनमें से कुछ एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और इन लोगों ने जितनी लड़कियों को अपनी साजिश का शिकार बनाया, वो सभी एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी वेल्डिंग, पेंट करने और फर्नीचर का काम करते हैं। लड़कियों को दूसरी जगह भेजना, क्या इस तरीके से बच्चियों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? इनसे उनको प्रलोभन देके दोस्ती करी है, देख शोषण किया है। तो और ये अनुसंधान चेन चल रही थी, एक से दूसरे को भेजा जा रहा था। 4-5 आरोपियों के नाम आए हैं उसमें, तो तभी तो 10 आरोपी अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। ब्लैकमेलिंग कांड में इस गिरोह में शामिल आरोपी एक दूसरे को लड़कियों का मोबाइल नंबर शेयर करते थे। जो भी बच्ची इनका शिकार बनती थी, उसके अश्लील वीडियो बना लिए जाते थे और उन्हीं वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता था। हमारे फ्रेंड से उसकी दोस्ती करवाओ, ये जबरदस्ती उसने बोला था। मैंने मना करने के बावजूद भी उसने मेरे को धमकियाँ दी कि तेरी फोटो, सोहेल मंसूरी है, उसने मेरे को धमकियाँ दी कि अगर तू नहीं करवाएगी तो तेरी फोटो वायरल हो जाएगी या फिर तेरे फैमिली वालों को भेज देंगे। जान से मारने की धमकियाँ भी? जान से मारने की, चक्कू से डराया, मेरे मामा के बारे में हर कुछ बोला, मारने की धमकी। ये सारी बातें होने के बाद मतलब कभी परिवार के साथ में आपने सब कुछ शेयर नहीं किया? उन्होंने डराया, ऐसा था कि बोलने लायक नहीं बचे थे हम कुछ। उनके पास हमारी फोटोज भी थी। राजस्थान के अजमेर संभाग में 33 साल पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी और इस बार फिर ऐसी घटना सामने आई है तो लोगों के अंदर गुस्सा है। विजयनगर में बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि इस ब्लैकमेलिंग कांड में एक पूर्व पार्षद का भी नाम है। आरोप है पीड़ित बच्चियों ने मजिस्ट्रेट के सामने उस पार्षद का नाम का जिक्र भी किया था। ये कह रहे हैं कि जो एक पूर्व पार्षद है जिसका नाम ले रहे हैं कि उसके अरेस्ट की मांग कर रहे हैं। उसके बारे में तकनीकी विश्लेषण, अनुसंधानी के जो तथ्य आए हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है और उसके दस्तावेज के लिए टीम रवाना कर दी गई है। अब सवाल ये है, क्या पीड़ित छात्राओं को ब्लैकमेल कर कहीं बाहर भी भेजा जा रहा था या नहीं? क्या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? क्या ये लव जिहाद का मामला है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो ब्लैकमेलिंग कांड की इनसाइड स्टोरी आपके सामने है, लेकिन इस बीच एक और तथ्य को समझना जरूरी है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में 33 साल पहले हुए ब्लैकमेलिंग कांड खूब चर्चा में रहा था। उस वक्त एक फार्म हाउस में ब्लैकमेल करने की गंदी साजिश रची गई थी और इस बार अजमेर संभाग के ही दो कैफे ऐसी ही घिनौनी साजिश में शामिल रहे। मामला सामने आने के बाद पुलिस अब विजयनगर के दोनों कैफे पर कार्रवाई में तेजी से जुट गई है।
अजमेर संभाग के विजयनगर में मौजूद इस कैफे में ही मासूम बच्चियों के साथ घिनौनी साजिश रची गई थी और जब साजिश बेपर्दा हुई तो एक्शन भी शुरू हो गया। विजयनगर के चिल आउट कैफे और पिज्जा हट कैफे को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया। आरोप है इसी 3 मंजिला चिल आउट कैफे में आरोपी करीम सुहेल मंसूरी ने एक 10वीं की छात्र को फोन गिफ्ट देने के बहाने बुलाया था, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। इसी तरह से सभी मासूम बच्चियां आरोपियों के जाल में फंसती चली गईं। आरोप ये भी है कि चिल आउट कैफे में पीड़ित बच्चियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया और जब वो नहीं मानी तब उसकी कलाई की नस आरोपियों ने काट दी थी। कैफे में बुलाए गए चिल आउट कैफे, यही कैफे वो जगह है जहां पर इस ब्लैकमेल कांड को अंजाम दिया गया। उसमें जो 4 लुकमान, साहिल, ये 3-4 लोग थे जो सबसे पहले जहां शुरुआत हुई है उसके बाद में कैफे में बुलाते और कैफे के अंदर यहाँ पर उनसे बातचीत करते, फिर उसके बाद में उनकी फोटो ली जाती और ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता। ब्यावर जिले के विजयनगर के चिल आउट कैफे में कई प्राइवेट हट बने हैं और इस कैफे का मालिक इन हट को प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। आरोप है इन्हीं हट में आरोपियों ने मासूम बच्चियों को फंसाकर उनका रेप किया, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों का दूसरा ठिकाना ये पिज्जा हट कैफे रहा। इस कैफे में आरोपी सोहेल मंसूरी, रेहान मोहम्मद और सद्दीक मोहम्मद बच्चियों को बहला फुसला कर लाते थे और उनके साथ गंदा काम करते थे। ये जो पिज्जा हट रेस्टोरेंट है यहाँ पर जो आरोपी है वो छात्राओं को यहाँ पर बुलाते थे, किसी तरीके से प्रलोभन देकर उनको चाइनीज़ मोबाइल दिए गए थे और यहाँ बुलाया जाता था। फिर उसके बाद में यहाँ पर छात्राओं को फंसाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद में सिलसिला शुरू होता। उसके बाद में उनके साथ में एक आरोपी, जहां से शुरुआत हुई एक आरोपी, फिर उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया जाता, उसके बाद में ब्लैकमेल का सिलसिला शुरू होता और गैंगरेप तक पूरा मामला आगे तक पहुंचा। इस ब्लैकमेल कांड से विजयनगर गुस्से से उबल रहा है। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का डर सता रहा है। इसका दुरुपयोग किया जा रहा था कैफे का। हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है इस मतलब सर ये अपन मतलब लड़कियां भी आती थी, लड़के भी आते थे। ये पिज्जा वालों का इनका पर्सनल मैटर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता था, तभी पुलिस आई थी, एक दिन सीज भी किया था। बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भय रहना चाहिए कि बुलडोजर चलेगा, अपन का मकान गिरेगा, तब ये डर के ऐसा काम नहीं करेंगे घिनौनी हरकत लड़कियों के ऊपर। स्थानीय लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं और हैरान भी हैं कि आखिर शहर के बीचों बीच ब्लैकमेलिंग कांड का खेल चलता रहा, किसी को भनक ना लगी।